नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। त्रेतायुग बीत चुका था, द्वापर भी अतीत में विलीन हो गया। कलयुग के हजारों वर्ष बीतने के बाद भी कुछ रहस्य ऐसे थे जिन्हें समय भी नहीं छू सका। चित्रकूट के गहन वनों में एक साधु तप कर रहा था। वह न किसी पंथ का था, न किसी मत का। उसके नेत्रों में केवल एक छवि थी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। वर्षों से तप में लीन वह साधु एक ही प्रश्न को बार बार पूछता था, प्रभु श्री राम, आप सत्य थे या दिव्य रहस्य? एक रात चित्रकूट के जंगलों में घोर तूफान उठा। साधु ने ध्यानावस्था में एक तेज गर्जना सुनी। रामगुहा जागृत हो रही है, केवल श्रद्धा और साहस से प्रवेश संभव है। साधु चौंका, रामगुहा, ये कौन सी गुफा है? वाल्मीकि रामायण, अद्भुत रामायण, योग वासिष्ठ वह सब पढ़ चुका था, पर कहीं रामगुहा का उल्लेख न था। अगली भोर वह साधु उसी दिशा में निकल पड़ा जहां से वह आवाज आई थी। उसके साथ न भोजन था, न वस्त्र, केवल एक रुद्राक्ष की माला और श्री राम की प्रतिमा। 4 दिन की यात्रा के बाद वह पहुंचा कौशिक वन, जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। स्थानीय लोग कहते थे, उस वन में एक पत्थर की गुफा है जहां समय स्थिर हो जाता है और आत्मा अतीत में यात्रा करने लगती है। साधु ने वह गुफा खोज निकाली। गुफा के द्वार पर लिखा था, रामाय नमः। केवल वही प्रवेश पाएगा जो अपने अहम का त्याग कर चुका है। वह बैठ गया और प्रभु राम के नाम का जाप करने लगा। और तभी गुफा का द्वार धीमे धीमे खुल गया। भीतर घुप्पा अंधकार था, लेकिन एक दिव्य प्रकाश उसके पगों को दिशा दे रहा था। गुफा के अंत में एक समाधि थी। उस पर लिखा था, ये राम की स्मृति नहीं, राम की चेतना है। जो इसे जागृत कर सके वही सत्य के रहस्य को समझेगा। साधु अब एक ऐसे रहस्य के द्वार पर था जो न केवल श्री राम की लीलाओं को नया अर्थ देगा, बल्कि रामायण से परे एक अज्ञात रामायण की ओर ले जाएगा। साधु अब उस समाधि के सामने बैठा था जिस पर लिखा था, ये राम की स्मृति नहीं, राम की चेतना है। समाधि से एक मंद सुवास निकल रही थी, जैसे चंदन, धूप और किसी अनदेखे लोक की अनुभूति। साधु ने आंखें मूंदी और मंत्रोच्चार किया, श्री रामाय नमः। तभी समाधि के ऊपर की शिला कांपने लगी। गुफा की दीवारों पर प्राचीन लिपियां उभरने लगी, जो न संस्कृत थी, न तमिल, न ब्राह्मी, वे काललिपि में थी, जो केवल दिव्य आत्माएं पढ़ सकती थीं। और तभी साधु के कानों में गूंजा एक प्राचीन वाक्य, सुनो हे साधक, ये वह स्थल है जहाँ श्री राम ने स्वयं को मृत्यु से परे स्थानांतरित किया। वो केवल अयोध्या में अंतर्धान नहीं हुए, बल्कि एक चेतन गुफा में स्थित रामसत्व में समाहित हो गए। साधु कांप उठा। उसने पढ़ा था कि श्री राम जल में लीन होकर स्वधाम को गए, लेकिन ये तो बताता है कि राम स्वयं एक जीवित ऊर्जा में परिवर्तित होकर इस गुफा में चिरकाल से निवास कर रहे हैं। अचानक गुफा में गूंजा एक और वाक्य, यदि तुम सत्य के पात्र हो तो समाधि को छुओ, पर ध्यान रहे तुम्हारे भीतर एक भी सांसारिक मोह बचा तो तुम समय में खो जाओगे। साधु ने अपनी हथेली समाधि पर रखी और तभी उसका शरीर अकस्मात समय की धारा से बाहर हो गया। उसने अपने चारों ओर न अंधकार देखा, न प्रकाश, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह था। वह अब किसी रहस्यमयी काल प्रवाह में बह रहा था। दृश्य बदलने लगे। अचानक उसने देखा, श्री राम अज्ञात वेश में एक रहस्यमय द्वार के आगे खड़े हैं। उनके हाथ में न धनुष है, न बाण, केवल एक दीप्तिमान शिला। उनके पीछे थे हनुमान, अगस्त्य ऋषि और एक अज्ञात महायोगी। श्री राम कह रहे थे, ये वह द्वार है जहाँ मैं स्वयं को समय से मुक्त करूँगा। यही है रामगुहा। साधु ये देखकर चकित था। ये दृश्य न किसी ग्रंथ में लिखा गया था, न किसी पुराण में। और तभी श्री राम ने मुड़कर साधु की ओर देखा, सीधा आत्मस्पर्शी नेत्रों से। उन्होंने कहा, जो मेरी अंतिम यात्रा को जानना चाहता है उसे अपने स्व से परे जाना होगा।
क्या तुम तैयार हो? उद्धरण चिन्ह। साधु की चेतना अब समय की सीमाओं से परे थी। वह न जीवित था, न मृत। वह केवल श्री राम की दिव्य चेतना में प्रवाहित हो रहा था। उसने देखा, त्रेतायुग के अंतिम वर्षों में लंका विजय के बाद कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसे न वाल्मीकि ने लिखा, न तुलसी ने गाया। ये दृश्य किसी गुप्त पर्वतीय प्रदेश का था। श्री राम, ऋषि अगस्त्य, हनुमान और एक रहस्यमय योगी एक ऊंचे शिखर पर पहुँचे। वहाँ एक प्राचीन पर्वत द्वार था, पत्थरों से बना, किंतु उन पत्थरों पर ऐसी लिपि खुदी थी जो चेतना से ही दिखाई देती थी। योगी ने कहा, हे राम, यही वह स्थान है जहाँ काल की रेखाएं विलीन होती हैं। यदि आप इस द्वार से प्रवेश करते हैं तो आप केवल स्मृति नहीं रहेंगे, आप सनातन सत्य बन जाएंगे। श्री राम ने हनुमान की ओर देखा। उनकी आंखों में कुछ अलौकिक विराह था। श्री राम बोले, हनुमान, ये वह यात्रा है जहाँ तुम भी मेरे साथ नहीं चल सकते। यह मार्ग आत्मा का है, शरीर का नहीं। हनुमान का मुख भावुक हो उठा। उन्होंने सिर झुका लिया। प्रभु, मेरा जीवन आप में है। चाहे आप अदृश्य हो जाएं, पर मैं आपके चरणों में रहूंगा युगों तक। तब श्री राम ने अपनी अंगुली से एक चिन्ह खींचा और वह चिन्ह स्वयं रामगुहा बन गया। तभी साधु की चेतना में कंपन होने लगा। गुफा की समाधि से एक तेज प्रकाश निकला और साधु के भीतर समा गया। उसने अपने भीतर एक अनसुनी आवाज सुनी, तुम केवल देखने वाले नहीं हो, तुम उस परंपरा से हो जिसे राम सत्ता रक्षक कहते हैं। साधु चौंका। वह कौन सा वंश था? उसे तो अपने माता पिता तक याद नहीं थे। वह तो एक अनाथ बालक था जिसे एक सन्यासी ने बचपन में चित्रकूट लाकर शरण दी थी। लेकिन अब उसकी हथेली में एक वही चिन्ह उभर आया था जो श्री राम ने पर्वत द्वार पर अंकित किया था। उसी क्षण गुफा कांपी। एक और द्वार प्रकट हुआ जिस पर लिखा था, राम की अंतिम लीला जानने से पहले तुम्हें उस गुप्त यज्ञ की कथा सुननी होगी जो त्रेतायुग के अंत में केवल 3 व्यक्तियों को ज्ञात थी, श्री राम, अगस्त्य और वह योगी जिसे शून्यनाथ कहते हैं। गुफा में प्रकट हुआ द्वार अब एक हल्के नीले प्रकाश से दमक रहा था। वह साधु जिसकी चेतना श्री राम के स्मृति लोक में प्रवाहित हो चुकी थी, अब एक और रहस्य के समीप था। गूंजते शब्दों में एक आवाज उभरी, जो शून्य को समझे वही सत्य को जान सकता है, और जो शून्यनाथ को देखे वही श्री राम की अंतिम लीला को देख सकता है। साधु ने जैसे ही उस द्वार की देहलीज पार की, उसके चारों ओर दृश्य बदल गया। अब वो किसी गुफा में नहीं था, वो शुद्ध आकाश में था, जहाँ कोई भूमि नहीं थी, कोई दिशा नहीं थी, सिर्फ एक जलता हुआ सूर्य चक्र जिसके मध्य में एक ध्यानमग्न योगी विराजमान थे। उनका शरीर न मांस का था, न ऊर्जा का, वो केवल नाद और शून्य से बना था। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी चेतना सीधे साधु की आत्मा से संवाद कर रही थी। मैं शून्यनाथ हूँ, न मैं जन्मा न मरा। मैं उस क्षण का प्रेरी हूँ जब श्री राम ने स्वयं को समय से परे स्थापित किया। त्रेता में जब लंका जल चुकी थी और रामराज्य स्थापित हो चुका था, तभी उन्होंने मुझे बुलाया, एक अश्वमेध यज्ञ के लिए, जो इस पृथ्वी पर नहीं, समय के बाहर हुआ था। साधु ने कांपते हुए पूछा, क्या वह यज्ञ कोई लौकिक अनुष्ठान था? शून्यनाथ ने उत्तर दिया, वह यज्ञ राम का आत्म बलिदान था। उस यज्ञ में न पशु बंधा, न अग्नि प्रज्वलित हुई। वहाँ राम ने अपने 7 स्वरूपों को आत्मसमर्पित किया। दशरथ पुत्र राम, सीतापति राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वीर योद्धा राम, राजा राम, वनवासी राम, और अंत में शून्य राम। साधु की सांसें थम गईं। शून्य राम। शून्यनाथ ने कहा, हाँ, शून्य राम, वह स्वरूप जो किसी रूप में नहीं बंधा, जो अवतार होते हुए भी अव्यक्त रहा। यही स्वरूप अब रामगुहा में स्थित है। तुम्हारा कार्य है उसे जगाना, क्योंकि समय फिर करवट लेने वाला है। उसी समय गुफा की समाधि कांपने लगी। धरती के गर्भ से एक गुप्त घंटानाद हुआ, जैसे हजारों वर्षों से किसी ने दिव्य जगह का मंत्रोच्चार फिर से किया हो। शून्यनाथ की आंखें खुली। उनकी दृष्टि साधु के चिन्ह पर पड़ी। तुम वही हो, राम के कालरक्षक वंश का अंतिम चिन्ह।
तुम्हें अब जागृत करना होगा। राम शून्य मंत्र। गुफा की समाधि अब कंपन कर रही थी। वातावरण में विद्युत सी गूंज रही थी, जैसे किसी अदृश्य आकाश में कोई महामंत्र फूट पड़ा हो। शून्यनाथ अब साधु के ठीक समक्ष खड़े थे। उनकी आंखें भीतर की दुनिया को देखकर बोल रही थीं। वो समय आ गया है, शून्यनाथ ने कहा, जब राम शून्य मंत्र को पुनः जागृत करना होगा, वरना जो अंधकार त्रेतायुग के अंत में रोका गया था, वो अब कलियुग में सिर उठाएगा, और राम चेतना के बिना ये जगत उस अंधकार से नहीं बच पाएगा। साधु की स्मृति अब पूरी तरह खुल चुकी थी। उसे याद आया, जब वह बालक था तब एक वृद्ध सन्यासी ने उसे एक ताम्रपत्र दिया था, जिसे वह कभी समझ नहीं पाया। आज उस ताम्रपत्र की रेखाएं चमकने लगी। उस पर लिखा था, श्रीं राम शून्याय नमः, न सगुण न निर्गुण, केवलम राम स्वरूप, द्वारा कालस्य जीवनस्य रहस्यम। शून्यनाथ बोले, ये वही मंत्र है जिसे केवल राम ने शून्य में जप कर स्थिर किया था। जब तुम इसे जपोगे, तब राम चेतना का द्वार खुलेगा और राम गुहा की नींद टूटेगी। तभी गुफा की भीतरी दीवारें टूटने लगी। एक रहस्यमय कमलाकार वेदपीठ प्रकट हुई, जिसके केंद्र में बैठा था एक स्फटिक मणि, और उसके भीतर था राम का अर्ध जागृत स्वरूप। न पूरी तरह श्री राम, न पूरी तरह ऊर्जा, वह राम शून्य था। साधु अब पूरी तैयारी में था। उसने ताम्रपत्र हाथ में लिया, आंखें बंद की और मंत्र का उच्चारण प्रारंभ किया। ओम श्रीं राम शून्याय नमः, जग चेतना रामे समाहित, अवतर तू शून्य रामः। मंत्र के साथ गुफा में ज्योति के साथ रेखाएं प्रकट हुईं। हर रेखा श्री राम के 7 स्वरूपों की स्मृति थी, और जैसे जैसे साधु मंत्र जपता गया, उसके शरीर से भोर की रश्मियों जैसी आभा निकलने लगी। गुफा अब केवल गुफा नहीं रही, वो युगों की चेतना का धुरी बन चुकी थी। तभी शून्यनाथ ने कहा, सुनो रक्षक, जब राम शून्य पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा, तब तुम्हें उसका द्वार खोलना होगा। पर ध्यान रहे, उस द्वार पर नर असुर संधि की छाया मंडरा रही है। वहाँ एक और छाया प्रतीक्षा कर रही है, लवणासुर, वही जो त्रेता में राम से बच निकला था और अब समय की नींद से जाग रहा है। गुफा अब यथार्थ और चेतना के बीच झूल रही थी। साधु ने राम शून्य मंत्र का संपूर्ण जाप पूरा कर लिया था। अब वेदपीठ के स्फटिक मणि से अद्भुत दिव्य प्रकाश फूट पड़ा, और तभी अंधकार में एक भयावह गरज सुनाई दी। मैं लवणासुर हूँ, वह जो राम के बाण से बच निकला था, क्योंकि राम ने मुझे मारने की नहीं, समय में बांधने की शपथ ली थी। लवणासुर प्रकट हुआ। उसका शरीर राख के बादलों से बना था, आंखें रक्तवर्णी और मुख से शापों की ज्वाला निकल रही थी। वह चिल्लाया, अब जब शून्यराम जाग रहे हैं, मैं उन्हें रोकूंगा, क्योंकि यदि वह जागे तो मेरा अंधकार फिर समाप्त हो जाएगा। साधु डगमगाया। वह जानता था शून्यराम को प्रकट करने के लिए उसे स्वयं का बलिदान देना होगा। शून्यनाथ ने शांत स्वर में कहा, केवल बलिदान ही शून्य को पूर्ण करता है, और श्री राम के जागरण हेतु तुम्हें स्वयं का काल उन्हें अर्पित करना होगा। अब साधु ने राम मंत्र की अंतिम पंक्ति पढ़ी, रामाय शून्यात्मने नमः, जीवन माम समर्प्यामि। तुरंत गुफा में एक तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। ना वह एक देवता था, ना एक मानव, वह केवल शांति था। शून्यराम वह स्वरूप जो बिना शरीर, बिना संकल्प, केवल चेतना था। वह प्रकट हुए और उनके नेत्रों से एक ऐसी दृष्टि निकली जिसने लवणासुर के समस्त विकारों को भस्म कर दिया। लवणासुर मौन हो गया, उसकी देह शून्य में विलीन हो गई। अब गुफा शांत थी। साधु, जो अब केवल प्रकाशकण बन चुका था, वेदपीठ के समीप स्थिर हो गया। शून्यराम ने कहा, तुमने रामगुहा के द्वार को फिर से खोला। अब ये युग अंधकार में नहीं डूबेगा। जब जब कोई साधक इस मंत्र का स्मरण करेगा, मैं उसके हृदय में शून्य बनकर प्रकट हो जाऊंगा। वर्षों बीत गए, वो गुफा अब मौन है, लेकिन हर पूर्णिमा को वहाँ एक हल्की सी नीली ज्योति दिखाई देती है, जैसे कोई वहाँ अब भी ध्यानमग्न हो। कभी कभी कोई वनवासी, कोई योगी उस द्वार तक पहुँच जाता है और सुनाई देता है,
ओम श्रीम राम शून्याय नमः। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।